हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लॉन्ग फैमिली के एल्डर फे को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार मेरे लॉन्ग फैमिली के लोग है कहाँ पे और स्वान युआन एम्पायर के लोगों को एक्सप्लेनेशन देना होगा। उसी वक्त हम देखते दूसरी तरफ उस जगह पे एक एल्डर आने लगते, जो कि आगे आते हुए कहने लगे थे, एल्डर फे आपसे मिलके अच्छा लगा। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप प्लीज मास्टर मुये से पूछ सकते हो कि आखिरकार यंग मास्टर चेन है कहाँ पे। अब वहाँ पे मुये की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर फे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम यहाँ पे मुये की बातें करो और उस चेन की भी बातें करो, क्योंकि मुये तो ऑलरेडी डेड है, मतलब कि वो अब जिंदा नहीं रहा और ये सब कुछ तुम्हारी फैमिली के यंग मास्टर चेन का किया धरा है। उसने दूसरे लोगों के साथ में मिलके मेरे क्लैन की मुये को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं होगा तुम्हारे फैमिली के यंग मास्टर ने मुये को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। उस वक्त वहाँ पे हमारा एक स्पाई था जिसने हमें ये सब कुछ बताया। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चिन फैमिली के लोग थोड़े से शौक हो गए थे, मतलब कि वो सब लोग वहाँ पे शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते जो कि उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था और वो सोचने लगता है, क्या वहाँ पे कोई दूसरा भी बंदा था और इवन की मैंने जिसे खत्म किया शायद वो मुये होगा। वही पे दूसरी तरफ हम एल्डर फे को गुस्से में देखते हैं। वो कहने लगते हैं, मैं चेन को छोड़ूंगा नहीं। अब ये सब कुछ देखकर चेन फैमिली के वो एल्डर कहने लगता है, एल्डर फे यहाँ पे कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि यंग मास्टर चिंग और मुये तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। इवन कि वो लोग तो एक ही साथ में ट्रैवल कर रहे थे गुयू रिलम में आने के बाद में। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और वैसे भी यंग मास्टर चिंग और यंग मास्टर मुये इतने ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे कि उनके बीच में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो सकता किसी ट्रेजर को लेकर भी। मुझे नहीं लगता यंग मास्टर चिंग ने यहाँ पे कुछ किया होगा। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। मास्टर चिंग जब भी आएंगे मैं जरूर उनसे पूछूंगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर फे गुस्से में कहने लगते हैं, याद रखना अगर तुम्हारी फैमिली ने इन सब के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो बाद में मत कहना कि मैं बहुत ज्यादा रूड हो गया तुम लोगों के ऊपर। तुम्हारे इंटायर फैमिली को कोई भी नहीं बचा सकता डिस्ट्रॉय होने में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए पीछे मुड़ने लगे थे और हम देखते वो वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार स्वान युआन एम्पायर के लोग किस जगह पे छिपे पड़े हैं, बाहर आओ। और हम देखते वो एल्डर गुस्सा होने लगता है। ये सब कुछ देखकर स्वान युआन एम्पायर का एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा था, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पे हमारे स्वान युआन एम्पायर की डिसरेस्पेक्ट करो। वैसे भी तुमने बहुत बार इंसल्ट कर लिया है, याद रखना स्वान युआन एम्पायर को अगर तुम ऐसे डिसरेस्पेक्ट करते रहोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ एल्डर फे कहने लगते हैं, मुझे नहीं स्वान युआन एम्पायर के लोगों को एक्सप्लेनेशन देना होगा। आखिरकार स्वान युआन एम्पायर का यंग मास्टर फेंगली है कहाँ पे। उसी ने यंग मास्टर मुये को खत्म किया होगा, क्योंकि उनके डेथ के साथ में फेंगली भी रिलेटेड है। उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे शौक हो गए थे और हम देखते वो लोग बातें करने लगते, क्या यहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के फेंगली ने चेन के साथ में मिलके पूरी तरीके से मास्टर मुये को खत्म किया है। आखिरकार ये सब कुछ वो क्यों करेगा। अब हम देखते उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर का वो एल्डर कहने लगता है, तुम्हारा मतलब कि हमारे यंग मास्टर फेंगली ने तुम्हारे यंग मास्टर मुये को पूरी तरीके से खत्म किया है। आखिरकार तुम यहाँ पे किस दम पर ये सब कुछ बोल सकते हो, तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है। तुम ऐसे ही हमारे यंग मास्टर फेंगली के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। अगर तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है तो फिर बोलो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर फे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार क्या सा एविडेंस, मैंने बोला ना तो यही है, मुझे पूरी तरीके से पता है कि फेंगली का हाथ भी है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, तो फिर ठीक है, फेंगली को पकड़ने से पहले क्यों ना मैं तुम सबको ही पहले पकड़ू, तुम सबको कैप्चर करूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करने लगा था और वो ओल्ड मैन अपने किसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उस जगह
जगह पे ग्रेट पॉइजन फॉर्मेशन को पूरी तरीके से बनाने लगता है। हम देखते हैं इन सब की वजह से स्वान युआन एम्पायर के लोगों के ऊपर पूरी तरीके से पॉइजनस फॉर्मेशन जो कि हायर टायर का था वो पूरी तरीके से बनने लगा था और स्वान युआन एम्पायर के डिसाइपल को बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है क्योंकि वो पॉइजन उनके बॉडी के ऊपर चढ़ रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ चान साओ भी पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि इस ओल्ड मैन को ऐसा फॉर्मेशन भी आएगा बनाने। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते स्वान युआन एम्पायर के लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वहीं पे हम एम्परर बैरन को भी देखते हैं, मतलब कि वो भी स्वान युआन एम्पायर के लोगों के साथ में होता है। इवन कि सबको तो यहाँ पे पता भी नहीं होगा कि उसके अंदर चान साओ ने अपने सील को लगाया हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते स्वान युआन एम्पायर का वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे स्वान युआन एम्पायर के लोगों को ऐसे कैद कर सकते हो? और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था और वो अपने ड्रैगन ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है। ये सब कुछ देखकर सब लोग वहाँ पे बातें करने लगते हैं। हमने सुना है कि इन एल्डर के पास में ड्रैगन ब्लड लाइन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लगता है आज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्वान युआन एम्पायर के उस एल्डर को देखते हैं जो कि अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए अपने ब्लड ड्रैगन से उस फॉर्मेशन के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था ताकि वो वहां पे उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर पाए। बट हम देखते हैं उसके अटैक की वजह से भी वो फॉर्मेशन वहां पे ब्रेक नहीं हो रहा था। उल्टा दूसरी तरफ हम एल्डर फे को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को मेंटेन करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम वहां पे स्वान युआन एम्पायर के उस एल्डर को देखते हैं जो कि अपने डिसाइपल्स को कहने लगता है तुम सब लोग भी जल्दी मेरी हेल्प करो ताकि हम इस पॉइजनस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर पाए और हमें कोई भी ना रोके। और हम देखते हैं वहां पे उसकी बातें सुन के उसके डिसाइपल भी ऐसा ही करने लगते हैं, मतलब कि उसकी हेल्प कर रहे थे ताकि यहाँ पे स्वान युआन एम्पायर का वो एल्डर उस पॉइजनस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्परर बैरन को भी देखते जो भी वहाँ पे उसकी हेल्प कर रहा था ताकि वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाए। और हम देखते वो सब लोग मिलके उस फॉर्मेशन के ऊपर लगातार अटैक करने लगे थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर फे कहने लगता है जल्दी से तुम लोग भी मेरी हेल्प करो ताकि हम इन सबको पूरी तरीके से खत्म कर पाए इसी फॉर्मेशन के अंदर। उसकी बातें सुन के उसके क्लैन के एल्डर और डिसाइपल उसकी हेल्प करने लगे थे और हम देखते वो लोग वहाँ पे उस फॉर्मेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ उस फॉर्मेशन में थोड़े बहुत क्रैक आने लगते हैं जिसको देखकर एल्डर फे अपने फॉर्मेशन के पॉइजन का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते स्वान युआन एम्पायर के लोगों के ऊपर पॉइजन से अटैक होने लगता है, जिसको देखकर उनका एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने पूरे पाव का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगता है। वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है हमें बुली करना इतना ज्यादा आसान है? इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ उस पॉइजन की वजह से एम्परर बैरन और दूसरे लोग वहाँ पे इंजर्ड होने लगता है क्योंकि उस अटैक को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और गाइस इसी के साथ में यह एपिसोड इसी जगह पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।